बहुत समय पहले हरे भरे पहाड़ों और नीली झीलों से घिरे एक राज्य में एक जादुई महल खड़ा था, ड्रीमवेल पैलेस। ये महल दुनिया के किसी भी अन्य महल जैसा नहीं था, क्योंकि ये पूरा का पूरा चमकते हुए शीशे से बना था। सुबह की धूप की किरणें जब इसके गुंबदों पर गिरती तो पूरा राज्य इंद्रधनुषी रोशनी में नहाता, और रात के समय चांदनी पड़ते ही महल चमचमाते तारों की तरह जगमगाने लगता। इस महल में रहती थी राजकुमारी यमीरा, एक बेहद खूबसूरत पर रहस्यमयी राजकुमारी। उसकी आंखें नीले नीलम जैसी गहरी थीं और उसके काले बाल चांदनी में रेशमी चमकते। यमीरा अपने राज्य की सबसे प्रिय शख्सियत थी, पर उसके बारे में लोग कहते थे कि वो बेहद अलग थलग रहती है। राजकुमारी यमीरा के बारे में दो अजीब नियम मशहूर थे। एक, उसने कभी भी सूरज ढलने के बाद अपने महल से बाहर कदम नहीं रखा, और दो, उसने अपने पूरे जीवन में कभी झील या आईने में अपनी परछाई नहीं देखी। लोगों का कहना था कि ड्रीमवेल पैलेस में सैकड़ों खिड़कियां थीं, मगर एक भी दर्पण नहीं। राजकुमारी के पास सब कुछ था, दौलत, महल, नौकर चाकर, शानदार वस्त्र, पर न जाने क्यों उसके दिल में हमेशा एक खालीपन था। रात को जब पूरा राज्य सो जाता, वो अपने शीशे के महल की ऊंची बालकनी में खड़ी होकर आसमान देखती और सोचती, क्या मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ इस महल तक ही सीमित है? क्यों लगता है कि कहीं कुछ अधूरा है? वो अपने लोगों से दूर रहती, सिर्फ कुछ राजकीय अवसरों पर ही दिखाई देती। राज्य के बुजुर्ग अक्सर कहते, हमारी राजकुमारी दिल से अच्छी है, मगर अपने कांच के सपनों में कैद है। एक दिन राज्य में एक अजनबी आया। उसका नाम था एल्ड्रिन, एक घूमता फिरता कथाकार और चित्रकार। उसने पहली बार ड्रीमवेल पैलेस देखा तो उसकी सुंदरता से दंग रह गया, मगर उसने गौर किया कि महल की दीवारों के पीछे छुपी हुई आंखें कितनी उदास लगती हैं। एल्ड्रिन ने तय किया कि वो राजकुमारी से मिलेगा। बड़ी मुश्किल से उसे अनुमति मिली और वो महल में पहुंचा। उसने यमीरा के सामने झुककर कहा, महारानी, मैंने दुनिया देखी है, रेगिस्तान की तपिश, समुद्र की गहराई और पर्वतों की ऊंचाई, मगर आपकी आंखों में जो अकेलापन है वो मैंने कहीं नहीं देखा। यमीरा चौंक गई। किसी ने पहले कभी उसकी उदासी को इतनी साफ शब्दों में नहीं कहा था। तुम्हें क्या पता मेरे दिल का हाल? एल्ड्रिन बोला, मुझे इतना पता है कि कोई भी इंसान अपनी परछाई से हमेशा भाग नहीं सकता, कभी न कभी उसे सामना करना ही पड़ता है। उस रात यमीरा सो नहीं पाई। वो सोचने लगी, क्या सचमुच मैं अपने परछाई से डरती हूँ? क्या यही वजह है कि मैंने कभी आईने को महल में आने नहीं दिया? अचानक उसे एक पुरानी बात याद आई। बचपन में उसकी माँ ने कहा था कि ड्रीमवेल पैलेस का शीशा तुम्हारी आत्मा का राज छुपाए हुए है। अगर तुम अपनी परछाई देखोगी तो सच्चाई उजागर हो जाएगी। लेकिन वो सच्चाई क्या थी? यमीरा का दिल धड़कने लगा, और यहीं से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। उस रात राजकुमारी यमीरा बेचैन होकर ड्रीमवेल पैलेस की खिड़की से बाहर देख रही थी। एल्ड्रिन की बातें उसके दिल में गूंज रही थीं। कोई भी इंसान अपनी परछाई से हमेशा भाग नहीं सकता। धीरे धीरे उसकी आंखों में जिज्ञासा बढ़ने लगी। उसने तय किया कि वो पहली बार अपने डर का सामना करेगी। अगली सुबह सूरज उगने से पहले, जब पूरा महल नींद में था, यमीरा महल के पीछे बने क्रिस्टल झील की ओर चली। ये वही झील थी जिसके बारे में उसने हमेशा सुना था कि इसमें देखने वाला अपनी असली आत्मा को देख सकता है। झील शांत थी, हल्की हवा पत्तियों को हिला रही थी। यमीरा ने घबराते हुए पानी में झांका। जैसे ही उसने अपनी परछाई देखी, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। झील में सिर्फ उसका चेहरा ही नहीं दिख रहा था, बल्कि एक छाया भी थी। उस छाया की आंखें लाल चमक रही थी और चेहरा बिल्कुल यमीरा जैसा था, पर भयावह और उदास। छाया बोली, आखिरकार तुमने मुझे देख ही लिया। मैं वही हूँ जिससे तुम भागते रही हो। मैं तुम्हारी परछाई नहीं, तुम्हारे राज्य की अनदेखी परेशानियां हूँ। जब तुमने अपने लोगों को भुला दिया, तब मैं और मजबूत होती गई। यमीरा कांप उठी। तो यही वजह है कि माँ ने मुझे परछाई से दूर रहने को कहा था? छाया हंसी। नहीं, तुम्हारी माँ चाहती थी कि तुम सच्चाई जानो,
और अपनी जिम्मेदारी निभाओ, मगर तुमने शीशे के महल में खुद को कैद कर लिया। अब समय आ गया है कि या तो तुम बदलो या मैं इस राज्य को निगल जाऊं। यमीरा पीछे हटने लगी, मगर एल्ड्रिन अचानक वहां आ पहुंचा। उसने राजकुमारी का हाथ थामकर कहा, डरो मत, ये छाया तुम्हारे अंदर की कमजोरी है। अगर तुम साहस दिखाओगी और अपने लोगों के साथ खड़ी रहोगी तो ये गायब हो जाएगी। राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने गहरी सांस ली और झील की ओर देखकर बोली, हाँ, मैंने गलती की। मैंने अपने लोगों की तकलीफें नहीं देखी। मैंने खुद को शीशे के सपनों में कैद कर लिया। लेकिन अब मैं बदलूंगी। मैं अपने राज्य की सच्ची रानी बनूंगी। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, झील की लहरें तेज हो गईं और उसकी परछाई की छाया धीरे धीरे धुंध की तरह गायब होने लगी। अचानक पूरा ड्रीमवेल पैलेस कांपने लगा। शीशे की दीवारें जो अब तक चमकदार थीं, उनमें दरारें आने लगी, लेकिन टूटने के बजाय वो क्रिस्टल के फूलों में बदलने लगी। पूरा महल अब चमकते कांच का पिंजरा ना होकर एक खुला, जीवित महल बन चुका था, जहां रोशनी और ताज़ी हवा स्वतंत्र रूप से बह सकती थी। लोग महल के बाहर इकट्ठा हो गए और आश्चर्य से देखने लगे। यमीरा ने सबके सामने कहा, मेरे प्रिय लोगों, मैं आपसे दूर रही। मैंने आपकी परेशानियां नहीं समझी, मगर आज से मैं बदल गई हूँ। यह महल अब सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि हम सबका होगा। यहाँ से हम साथ बैठकर अपने राज्य का भविष्य तय करेंगे। लोगों की आंखों में खुशी और गर्व के आंसू भर आए। कुछ ही महीनों में यमीरा ने अपने राज्य में नियम और व्यवस्था बहाल कर दी। बाजारों में समान दाम तय हुए, गरीबों की मदद के लिए नए कानून बने और हर गांव में शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधा पहुंची। एल्ड्रिन हमेशा उसके साथ रहा। वो सिर्फ चित्रकार ही नहीं, बल्कि राज्य का सलाहकार भी बन गया। यमीरा अक्सर उस तुम्हारे शब्दों ने मुझे मेरी परछाई से मिलवाया, वरना मैं कभी बदल नहीं पाती। लेकिन एक रहस्य अभी बाकी था। यमीरा को धीरे धीरे समझ आया कि झील की परछाई को जगाने में एल्ड्रिन का भी हाथ था। असल में वह एक सामान्य चित्रकार नहीं, बल्कि जादुई कथाकार था, जिसे भाग्य ने ड्रीमवेल पैलेस तक पहुंचाया था। यमीरा ने मुस्कुराकर कहा, तुमने मेरी मदद की, मगर मुझे छल से सच का सामना कराया। तुम्हें सजा भी मिलनी चाहिए और इनाम भी। लोगों की हंसी के बीच यमीरा ने एल्ड्रिन को राज्य के सभी अनाथ बच्चों की देखभाल और शिक्षा का दायित्व सौंप दिया। एल्ड्रिन ने ये दायित्व खुशी खुशी स्वीकार किया। राज अब पहले से कहीं अधिक खुशहाल था। ड्रीमवेल पैलेस अब सिर्फ शीशे का महल नहीं, बल्कि सपनों और उम्मीदों का महल बन चुका था। राजकुमारी यमीरा अक्सर कहती, आईने से भागकर इंसान कभी सच्चाई से नहीं भाग सकता। अपनी परछाई से दोस्ती करना ही असली ताकत है। और इस तरह ड्रीमवेल पैलेस और राजकुमारी यमीरा की कहानी युगों तक सुनाई जाती रही। ऐसी ही हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।